The angles of a triangle are in AP and the ratio of the number of degrees in the least to the number of radians in the greatest is 60/60 ratio pi. Find the angles in degrees and radians. हेलो डियर्स, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। इसमें पूछा क्या है, देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एंगल जो है एपी में है, ठीक है, एपी सीरीज में है। अब इसमें दिया क्या है कि रेशियो किसका किसका दिया है, नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक है, इन द लीस्ट। रेशियो जो 3 एंगल है तो छोटा एंगल एक होगा, एक बड़ा एंगल होगा। सो छोटा एंगल का डिग्री में, ठीक है, छोटा एंगल का डिग्री में और बड़ा एंगल का रेडियन में, दोनों का रेशियो जो है वो है 60 रेशियो पाई, है ना, 60 रेशियो पाई, 60 अनुपात पाई। समझ रहे हो? छोटा एंगल का डिग्री में और बड़ा एंगल का रेडियन में, दोनों का रेशियो अगर निकाले, दोनों का अनुपात दिया है तो ये दिया है 60 अनुपात पाई। हमको निकालना है कि वो एंगल्स क्या होगा, और वो एंगल्स जो है डिग्री और रेडियंस दोनों में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जो दिया है प्रश्न के अनुसार, वो ट्रायंगल का एंगल का बात किया जा रहा है ना, त्रिभुज के एंगल का बात किया जा रहा है, और वो है एपी में। यानी कि त्रिभुज का कितना एंगल होता है, 3 को होता है ना, 3 को कोण होता है। तो अगर 3 कोण है यानी कि एपी का नंबर कितना हुआ, 3। और अगर एपी में नंबर 3 हो तो एपी क्या बनेगा, ए माइनस डी। एपी बनेगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, यहाँ ए भी लिख देते हैं, लेट द एंगल, और एंगल हम डिग्री में पहले मान लेते हैं, ए माइनस डी डिग्री, फिर ए डिग्री, फिर क्या है ए प्लस डी डिग्री। ये मान लिया हम एंगल डिग्री में, ठीक है। अब दिया क्या है, पहले यहां देख लो, ये एंगल मान लिए तीनों कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से देखो टर्म कटेगा, माइनस डी प्लस डी, ए प्लस ए यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180/3 इज इक्वल्स टू ए बराबर कितना आया, 60 डिग्री, और ए बराबर 60 डिग्री आया, ठीक है। अब इस ए के वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो देन एंगल क्या बन जाएगा, एंगल हो जाएगा 60 माइनस डी डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 60 प्लस डी डिग्री, यही होगा। अब देखो रेशियो में आ जाओ, ये जो प्रश्न है उसका रेशियो में आ जाओ, कि बोला है कि जो लीस्ट एंगल है वो डिग्री में, तो लीस्ट एंगल में डिग्री में, यानी कि लीस्ट एंगल इन डिग्री, इसको लिख भी देते हैं। लीस्ट एंगल इन डिग्री क्या होगा, लीस्ट एंगल इन डिग्री क्या होगा, ए एंगल इन डिग्री, लीस्ट एंगल इन डिग्री क्या होगा, छोटा एंगल। तो छोटा एंगल क्या है, 60 माइनस पाई, सो इज इक्वल्स टू 60 माइनस डी है, सॉरी 60 माइनस डी डिग्री, पाई नहीं। उसके बाद ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, तो ग्रेटेस्ट एंगल ये वाला है 60 प्लस डी, सो ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, ये लिखना जरूरी है, रेडियन। तो रेडियन में क्या हो जाएगा, 60 प्लस डी। अब अगर रेडियन का बात किया गया है तो 60 प्लस डी दिख के तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये डिग्री में, तो रेडियन के लिए π/180। समझ रहे हो, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो है, डायरेक्ट यहां देखो ना, इन दोनों का जो रेशियो, यही प्रश्न में दिया है, इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 60/पाई, है ना। तो 60 माइनस डी, है ना, बटे 60 प्लस डी इंटू π/180 इज इक्वल्स टू 60/पाई, ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी निकाल सकते हो, है ना, ये तो निकला हुआ है, डी निकाल सकते हो। डी कितना, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 60 पाई माइनस पाई डी होगा, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60, इसको पहले गुना करते हैं, ये दोनों को, देखो इसको ऐसे गुना किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो 60 पाई इंटू पाई डी हुआ, और इधर से ऐसे किए तो 60 इंटू पाई बाय 180 लिख सकते हैं, पाई बाय 180, और इधर है 60 प्लस डी, 60 प्लस डी, और 60 पाई माइनस पाई डी, सही किया ना, हाँ 60 पाई माइनस पाई डी इज इक्वल्स टू 6 या 18 है ना, 3 बार में, यानी कि पाई बाय 3, सो पाई बाय 3 इंटू 60 प्लस डी, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसको करेंगे 60 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 से कटेगा 60, सो 20 या 60, तो ये होगा 20 पाई। समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप लोग 10 में वापस चले जाओ, ठीक है। सो नहीं जाना है, ऐसा ही हम बोल दिए, लेकिन ये कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। सो 3 पाई यानी कि 20 पाई हो गया प्लस, और इधर हो गया पाई डी बटे 3, पाई डी बटे 3 होगा। अब इसको इक्वल करो, तो 60 पाई माइनस 20 पाई इधर ले आते हैं, और 60 पाई माइनस 20 पाई ये होगा इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, सो पाई डी बाय 3 प्लस पाई डी, 60 पाई माइनस 20 पाई ये हो गया 40 पाई है ना, इज इक्वल्स टू पाई डी और पाई डी प्लस 3, तो ये होगा पाई डी प्लस 3 पाई डी बटे 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, तो यहां से 3 को ले चलते हैं इधर, तो इसको ये गुना हो जाएगा, यानी कि 4 या 12, 120 पाई, और 120 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई डी और 5 डी, 4 पाई डी, 4 पाई डी। अब यहां से देखो पाई पाई कट जा रहा है, पाई कट जा रहा है ना, 4 से 120 भी कटेगा, तो डी इक्वल्स टू 120 बटे 4, यानी कि ये कितना आएगा, 4 या 12, डी का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, 4 या 12 है ना, सो डी का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब तो ये एंगल निकाल सकते हो, अभी भी दिक्कत है, अब तो एंगल निकाल सकते हो, डी बराबर 30 डिग्री आया, तो एंगल क्या क्या हो जाएगा, देखो एंगल यहाँ पे आया था, माने तो ये वाला है, यहाँ भी, यहाँ हम इसको सॉल्व करके इतना दूर तक लाए थे ना ये एंगल को, अब इसमें हम डी का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एंगल नहीं निकलेगा, सो एंगल इन डिग्रीज, एंगल इन डिग्रीज, डिग्रीज, तो पहला एंगल क्या निकलेगा, डी बराबर 30 है, तो 60 माइनस डी, सो 60 माइनस 30, तो पहला एंगल कितना निकलेगा 30 डिग्री, फिर दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो दूसरा जो आएगा वो 60 डिग्री है ना, और तीसरा जो है 60 प्लस डी, तो 60 प्लस डी यानी कि 60 डी के जगह 30, तो ये हो गया 60 प्लस यानी कि 90 डिग्री। देखो 9, 90 और 90 180 डिग्री हुआ, और ये एंगल किस में हो गया, डिग्री में। पहला आंसर ये निकला। दूसरा बोल रहा है कि इसी को रेडियन में भी निकला, तो सब में पाई बाय 180 कर दो, है ना, सब में पाई बाय 180 कर दो, तो रेडियन के लिए 30 इंटू पाई बाय 180, 30 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 कटा 3 6 18, सो ये कितना हो गया पाई बाय 6 फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला 60 डिग्री यानी कि 60 इंटू पाई बाय 180 है ना, तो 6 या 18 पाई बाय 3, समझ में आ रहा है। फिर 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाय 180, 9 दूनी 18 यानी कि पाई बाय 2, ये एंगल आया रेडियन में। समझ गए। इसमें क्या किए देखो, प्रोसेस ऐसे तो आप लोग चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन अगर दूसरी तरीका से देखो तो देखो शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। रिवीजन एक बार देखो, फर्स्ट में दिया है कि एंगल जो है ट्रायंगल का एपी में है ना, तो ट्रायंगल का 3 गो कोण है, तो 3 गो हम एपी ले लिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये लिए डिग्री में है ना, ये एंगल हम लिए। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जोड़ दिए तीनों को, इन तीनों एंगल को, यहां से ए निकाल लिए, कितना आया 60 डिग्री आया। अब देखो
60 डिग्री आया, ए का वैल्यू यहाँ रख दिए, तो एंगल हमारा ये बन गया। अब दिया है लीस्ट एंगल इन डिग्री और ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, इसका रेशियो दिया है। तो लीस्ट एंगल इन डिग्री यानी कि छोटा एंगल 60 माइनस डी हो जाएगा, और बड़ा एंगल ग्रेटेस्ट एंगल तो 60 प्लस डी हो जाएगा, और ये दिया है रेडियन में, इसलिए इसको कर दिए पाई बाय 180, बन गया रेडियन में। अब इसका रेशियो कितना दिया है 60/पाई, ये कर दिए हम, ठीक है 60/पाई। और यहां से डी का वैल्यू निकालनी है, देखो कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन कैसे कैसे किए हैं सारा हम बताया हुए। डी का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब ए भी निकाले थे 60, डी 30, ए माइनस डी 30 डिग्री, ए वो 60 डिग्री, ए वाला देखो ए पहले ही आया 60 डिग्री, और ए प्लस डी 90 डिग्री। ये एंगल निकल गया डिग्री में जो पूछा था, यहाँ जो पूछा है एंगल इन डिग्री में। अब रेडियन में, तो रेडियन में है तो पाई बाय 180 कर दो सबको, 30 इंटू पाई बाय 180, 60 इंटू पाई बाय 180, 90 इंटू पाई बाय 180, ये एंगल आ गया आपका रेडियन में, ठीक है। सो ये था टॉपिक।